Good morning, my dear student. Today I will start your collective noun, material noun, and abstract noun. You also know I have told you your proper common. I have already taught you. In this video, I will talk collective noun and material noun and abstract noun. तो आइए शुरुआत करते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या है? हिंदी में सामूहिक संज्ञा कहते हैं. A collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or animals as one unit. हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसे देख लेंगे. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है. जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, मैक्सिमम जो कलेक्टिव नाउन बनता है ना, वो कॉमन नाउन से बनता है. किससे बनता है? जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, किसकी बात करूं? स्टूडेंट. स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन है. कौन सा नाउन है? कॉमन है. और अगर मैंने इसी को कह दिया अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, ये क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया. कलेक्शन. जैसे टीम, फैमिली, क्लास, क्राउड, कमिटी, जूरी, आर्मी और बैंड, क्रू, ग्रुप, ये सभी क्या है? सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है. और जैसे मैं कहूं अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ऑलरेडी यहां पर दिया गया है. अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है बेटा. कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह. अ बंच ऑफ कीज, अ गैंग ऑफ रोबर्स, अ निस्ट ऑफ ऑन्ट्स, अ ट्रूप ऑफ लायंस, a troop of monkeys, a team of horses, a herd of cattle and bunch of grapes. ये सभी क्या है? ये सब क्या है? कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है? कलेक्शन है. और मैक्सिमम मैंने आपको पहले भी बता दिया किससे बनता है? कॉमन नाउन से बनता है. किससे? कॉमन नाउन से. इसके बाद देखिएगा मटेरियल नाउन. अभी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए मटेरियल नाउन क्या होता है. अ मटेरियल नाउन इज a noun that denotes substance, matter, raw materials from which people, animals, place or things are made. It refers to a physical material rather than an individual object. और यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. मैंने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि जो मटेरियल नाउन है और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों अनकाउंटेबल है. क्या है? अनकाउंटेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना न जा सके. और काउंटेबल नाउन क्या होता है? दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं. जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होगा, और जिस चीज़ को नहीं गिन सकते वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा. ठीक. तो ये क्या है? अनकाउंटेबल. मटेरियल नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स एंड आर नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म व्हेन रेफरिंग टू द सब्सटेंस इटसेल्फ. यहाँ पर एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है बेटा. ये सभी कौन से नाउन है? बताइए. ये सभी मटेरियल नाउन है. क्या है? ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है. इसमें ये मेटल है आपका, मटेरियल नाउन है. और इसमें क्या है? वाटर मटेरियल नाउन है. कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है कि नहीं? ये सब कौन से नाउन है?
मटेरियल नाउन है। समझ पाए कि नहीं? हाँ, तो आइए अदर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले समझ लें इसी वक्त जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा इसमें मटेरियल में ये बताया गया कि नो आर्टिकल इन द जनरल सेन। व्हेन अ मटेरियल नाउन इज यूज्ड टू जनरल सेन, आर्टिकल से एंड द आर यूजुअली नॉट यूज्ड। आर्टिकल जो ए और एन और द है, इसका प्रयोग नहीं होता है स्पेशली इसमें मटेरियल नाउन में। समझ पाए कि नहीं? अगर इसका प्रयोग करेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल तो है नहीं, अनकाउंटेबल है मटेरियल नाउन। ठीक, तो सिल्वर इज वैल्यूएबल, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, ये सभी क्या है, इनके साथ जो है ए एन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? ए एन द जो है नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या नहीं लगेगा? ए एन और द। समझ पा रहे हैं? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, एक्शन और कंसेप्ट that cannot be seen, touched, heard, smelled or tasted physically. It exists in the mind rather than is a material form. Means जो भाववाचक संज्ञा है वह गुण, अवस्था, विचार, भावना, क्रिया के नाम को व्यक्त करती है। Means we can say that abstract noun cannot be counted, cannot be seen or taste और स्मेल, ये सब नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखा, ही हैज गुड फ्रेंडशिप। ही हैज गुड फ्रेंडशिप। मैं यहां पर कहूं ये जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, दो लोगों के बीच कितनी मित्रता है आप उसे देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते हो आप। केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली फील। हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं बेटा, और कुछ नहीं। ठीक, केवल महसूस किया जा सकता है, इसीलिए इसी को हम क्या कहें? भाववाचक संज्ञा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों को आया ना? अगर नहीं आया तो फिर आप बता दीजिए नहीं आया। ठीक, झूठे मत कह दीजिएगा हाँ आया। अगर नहीं आया तो नहीं आया, कंफर्म बताइएगा। एग्जाम्पल से अगर अभी आया होगा तो खुद ही पता चल जाएगा हाँ आया है। कहा कि आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन्स इन द सेंटेंस। बताइए, आइडेंटिफाई करिए। अगर आप लोग इसको समझ गए तो आप बताइए कि इसमें मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ नेकलेस नहीं होगा, गोल्ड होगा। ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और इसमें क्या है? द टेबल इज क्राफ्टेड फ्रॉम वुड, ये क्या है? ये भी मटेरियल नाउन है बेटा। इसमें क्या है? मिल्क, ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। इसमें क्या है? स्टील, मटेरियल नाउन है। इसमें क्या है? वाटर, ये भी मटेरियल नाउन है। इसमें बताइए, मटेरियल नाउन है। इसमें क्या है? स्वीट, हाँ, ये भी मटेरियल नाउन है। ठीक, और यहाँ द शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, ये कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है। बहुत सही बेटा। द बॉटल इज फिल्ड विद ऑयल, ऑयल क्या है? मटेरियल नाउन है। इसमें क्या है? मार्बल क्या है? मटेरियल नाउन है। ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ही हैज गोल्ड एंड सिल्वर, उसके पास क्या है? चांदी और सोना है। यही बात। आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया, अभी तो ये बताया नहीं गया, ही क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब बेटा, कंप्लीमेंट का काम करता है पूरा करने के लिए। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। और ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। और एंड आपका क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है बेटा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया? चलिए, तो अब फिर हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
ईमानदारी क्या है? अच्छी नीति है। बताइए इसमें कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख सकते हो, चख सकते हो, केवल महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। गुड। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया बेटा। और इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा? काइंडनेस। गुड। और ग्रेट एडजेक्टिव हो जाएगा बेटा। करेज, ये क्या है? साहस। देख सकते हो? नहीं, तो यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। चिल्ड्रेन आपका कॉमन नाउन है। ठीक। इसमें बताइए कि इसमें कौन सा? हाँ गुड बेटा, ये क्या है? मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और विजडम कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। गुड। पेशेंस, हेल्प इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस। पेशेंस, धैर्य। फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, एक्टिविटी। और कौन सा है? जस्टिस। गुड बेटा। तो आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आप लोगों की ये बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हाँ सर हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग इसे करेंगे डू योर सेल्फ यहाँ पर, और अपना नाम, क्लास और डेट के साथ भेजेंगे। यहाँ पर दिया गया है इंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट इट्स टाइप्स। अंडरलाइन करना है कौन सा नाउन कौन है कौन नहीं है, और आपको ये बताना है। ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है। अभी जब नेक्स्ट टॉपिक हम दोबारा जब फिर से लेकर नाउन लेकर आएंगे तो उसमें केवल रूल्स होंगे और नियम होंगे, क्योंकि ये अभी तो बेसिक है, अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है। थैंक यू, धन्यवाद।